भुसावल से पधारे श्री संत शरण गुप्ता गुरा जी का ग्वालियर में हुआ भव्य स्वागत। ग्वालियर में संस्कार पब्लिक स्कूल के संचालक श्री एस.के. कंथरिया जी के निवास पर माल्यार्पण कराकर हुआ भव्य स्वागत। सभी को प्रणाम। एक बार मेरे साथ में सब लोग कमर सीधी करके नेत्र बंद करके गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवति लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आज की इस गहोई गायत्री परिवार की सद्भावना मिलन के इस छोटे से कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे समाज के गौरव, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय श्री राधेश्याम भाई साहब कुचिया जी, आदरणीय श्री हमारे वरिष्ठ भाई साहब ब्रजेश गुप्ता गांधी जी, हमारे गायत्री परिवार के बहुत ही कर्मठ, समर्पित और गुरु सत्ता के बताए हुए मार्ग पर में सतत अपना योगदान देने वाले आदरणीय इंजीनियर डी.के. गुप्ता सर। जैसा कि कहते हैं कि संस्कारों का हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आदरणीय भाई साहब से मैं प्रथम बार मिल रहा हूं और मिलने से पूर्व और मिलकर मैं अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस करता हूं, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। जो संस्कार पब्लिक स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, गायत्री परिवार के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आदरणीय श्री एस.के. कंथरिया सर, आदरणीय श्री मदन छिरौलिया सर, जो कि जिनका अभी सुना हमने कि बहुत बड़े वैल्यूअर हैं, इंजीनियर, एमटेक, पीएचडी, ये सारी डिग्रियां लेने के बाद में अपना समाज सेवा में और अपने राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे आदरणीय श्री राम कुमार सेठ जी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में थे और उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे ज्ञानेंद्र रावत साहब जो है, जो कि मेरे ही गृह क्षेत्र से, मेरे ही गृह डिस्ट्रिक्ट से है, और उनका परिचय और गुरुदेव के कार्य में और गुरुदेव का जो उनको अनुकंपा और कृपा मिली है, गुरुदेव का जो स्नेह मिला है, उसको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसा स्नेह, ऐसा सौभाग्य सभी को प्राप्त हो। आदरणीय ज्ञानेंद्र जी और हमारी महिला मंडल ग्रेटर ग्वालियर की अध्यक्षा श्रीमती रानी सेठ जी, जिनसे मेरे अभी तक बातचीत होती थी, लेकिन आज प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला।
हमारी आदरणीय भाभी जी, क्या शुभ नाम बोली? मीरा गुप्ता जी जो है, और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सीता गुप्ता जी। आज ग्वालियर में बहुत लंबे समय से बहुत आप सब लोगों से मेरी बातचीत होती थी, चर्चा होती थी, और मेरा भी बड़ा मन करता था। तो आज मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब वरिष्ठों के साथ में इतने महान जो प्रतिभावान जो लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं हमारे समाज के, उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य, एक मंच में एक जगह मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आदरणीय कंथरिया साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया और सबको एक साथ एक जगह लाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया। दूसरा, क्योंकि मेरा लंबा समय 40 वर्ष का महाराष्ट्र में गुजरा, तो वहाँ तो हमारे समाज के लोगों की बहुत मतलब घुसावल और उस क्षेत्र में उतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो मैं जब यहाँ आकर के अपने लोगों की प्रगति देखता हूँ, अपने लोगों का जो हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी जो रुचि और उनका जो परचम लहराते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत आनंद होता है, अनुभूति होती है। तो बस यही बात है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में हम अपना परचम लहराएं, भौतिक क्षेत्र में अपना परचम लहराएं, मिलजुल करके एक साथ चलें और संस्कारों को लेकर के एक साथ चलें। तो जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जन्मना जायते सुरता संस्काराय द्विज उच्चते, कि द्विजत्व की प्राप्ति जो है वो संस्कारों से ही होती है। तो आदरणीय भाई साहब जो संस्कार पब्लिक स्कूल चला रहे हैं और बच्चों के अंदर संस्कारों का बीजारोपण कर रहे हैं, वो चीज बहुत आवश्यक है। आज हमारे बीच में हमारी बहन रानी सेठ जी हैं, क्योंकि गुरुदेव ने संस्कारों पे बहुत ज्यादा मतलब लिखा है, बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने फोकस किया है। आइए सर, संस्कारों पे उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत ज्यादा फोकस किया है। और गायत्री परिवार संस्कारों को, संतों की संस्कार 16 संस्कार पूरे जन्म से लेकर के पूरे जीवन काल में हमारे 16 संस्कार होते हैं। तो उन 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार जो है, इसको कि पुंसवन संस्कार कहते हैं, गर्भ संस्कार कहते हैं, वहां से शुरू होता है। और बच्चे के जो 80% जो ब्रेन है वो माँ के गर्भ में ही डेवलप हो जाता है। अभिमन्यु की, मदालसा की कहानियां हमने सुनी है हमारे ऋषियों मुनियों की, कि हम उस जमाने में ऋषि मुनि जैसे संतान चाहते थे वैसी संतान की उत्पत्ति वो करते थे। तो आज गायत्री परिवार संस्कारों के लेकर के जो है, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, लेट्स बिल्ड ए कल्चर्ड जनरेशन, एक बहुत बड़ी हमारी मुहिम शांति कुंज हरिद्वार चल रही पूरी दुनिया में। क्योंकि जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान नहीं होगी, कल्चर्ड नहीं होगी, तब तक श्रेष्ठ नागरिक हमारे समाज में नहीं आएंगे। तो उससे मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे गायत्री परिवार के ये वरिष्ठ परिजन बैठे हैं, इनको सारी जानकारी है, उनके माध्यम से आप अपनी महिलाओं के साथ में हमारे गायत्री गवई परिवार की हमारी बेटियां, हमारी बहुओं को उनके संस्कार आप जरूर कराइए। पुंसवन संस्कार बहुत आवश्यक है। और पुंसवन के बाद में फिर नामकरण होता है, नामकरण के बाद में अन्नप्राशन होता है, फिर चूड़ाकर्म होता है, ये सारे संस्कार। क्योंकि अगर संस्कार हम अपने बच्चों के कराते हैं, और गायत्री परिवार में तो सारे संस्कार मतलब कहीं किसी के कोई शुल्क नहीं है, कोई दान, कोई दक्षिणा, स्वेच्छा से जिसको जो करना करे। तो उद्देश्य यही है कि गुरुदेव ने यही कहा कि मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। तो मानव में देवत्व और धरती में स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा? वो संस्कारों की बीजारोपण से ही होगा। तो वो चीज एक बहुत आवश्यक है। दूसरा, गुरुदेव ने लिखा कि बेटा महाकाल का प्रतिभाओं का आमंत्रण, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग हैं, उनको मैं जोड़ूंगा अपने साथ में। उनको कहा क्या? महाकाल। आज जो महाकाल है जो भगवान भोलेनाथ, वो महाकाल जो है प्रतिभाओं का आमंत्रित कर रहा है कि आप आओ और इससे जो है संसार के, यूनिवर्स के संतुलन में मेरा साथ दो। तो आप सब लोग प्रतिभाशाली लोग हैं, आप लोग सामान्य लोग नहीं हैं। तो ये प्रतिभा, क्योंकि एक प्रतिभाशाली जब आगे चलता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग, हजारों लोग अपने आप चल देते हैं। अगर हमारे समाज का अध्यक्ष कहता है कि नहीं, हर संडे को हमको गायत्री यज्ञ करना है, हर संडे को हर आदमी को, हर व्यक्ति के पास को कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलना है, क्यों बोलना है, मैं उस पर भी आता हूँ जो है, तो निश्चित रूप से लोगों पे ये बात जाएगी कि नहीं, हाँ भाई चलो समाज, क्योंकि संगठन की बात यहाँ पे जब होती है, जब हम संगठित होते हैं, जब संगठित होकर के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो अचीवमेंट है वो बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो ये बात
दूसरी बात ये, अभी मैं समर्पण की बात ये कर रहा था कि जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि चैतन्य जी, हाँ भाई साहब को निकलना है, मैं 2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन 5 मिनट और भाई साहब को लेके हम विदा करेंगे। तो चैतन्य जी जैसे लोग, क्योंकि हमारे समाज में त्याग और तपस्वियों की कमी नहीं रही पूर्व का, शुरू से ही जो है। तो चैतन्य जी जैसे लोग जिन्होंने उस समय अपने चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर की नौकरी छोड़ करके और गुरुदेव के साथ जुड़े और गुरुदेव के कंधे से कंधा मिला करके मतलब वही समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण के काम में अपना योगदान दिया। तो ऐसे लोगों के माध्यम से और हमारे समाज में आज भी ऐसे सब लोग हैं जो कि समाज निर्माण के कार्य में, व्यक्ति निर्माण के कार्य में लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो ऐसे समाज सेवा के साथ में आप सब लोग यहाँ पर हैं। हमारे समाज संगठित हो, हमारा समाज सुदृढ़ हो, सुदृढ़ तो है लेकिन और सुदृढ़ हो, और उनके सभी लोगों के अंदर प्रेम, स्नेह, सौहार्द का वातावरण हो, एक दूसरे के प्रति जो है समर्पण का भाव हो। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब हम, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता, यहाँ तो हम लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ, भुसावल में रहता हूँ, जलगांव में रहता हूँ, मतलब तो वहां तो गिने चुने लोग हैं। तो मैं जब दूसरे समाजों को देखता हूँ और उनका संगठन देखता हूँ, उनका समर्पण देखता हूँ एक दूसरे के प्रति, तब हमको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इस मामले में, संगठन के मामले में थोड़ा सा हम, बाकी व्यक्तिगत पर तरक्की तो हमने बहुत की है, व्यक्तिगत हमारे रिसोर्सेज हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन संगठित रूप से होने के, क्योंकि यहाँ तुम्हारा मास क्वांटिटी में है, और अगर हम संगठित होकर के सब एक साथ खड़े हो जाएं, एक छत्र के नीचे आ जाएं, तो कोई हमारी चीज को जो हम जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं, कि ईश्वर ने हमको मतलब जनबल, धनबल, बाहुबल सब कुछ दिया है जो है। और गायत्री मंत्र की जो स्तुति है वो यही कहती है, ओम स्तुता मया वरदा भेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दिव्यानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवणम ब्रह्म वर्चस्वम मह्यम दत्वा भजत ब्रह्म लोकम। तो वो सारी चीजें हमारे समाज के लोगों को प्राप्त हुई है। तो मैं इसी चीज को, बात को लेकर के, क्योंकि आदरणीय भाई साहब को जाना है, तो मैं अपनी बात को भी यहाँ पे विराम दे। डॉक्टर केडी गुप्ता जी, हम आप सबके साथ में मुखातिब हैं। पुनः एक बार मैं, क्योंकि मेरे मन में, मैं 50 वर्षों से समाज की गतिविधियों से भी काफी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट रहा, काफी अच्छी तरीके से जुड़ा रहा। स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे सामाजिक गतिविधियों में बड़ी रुचि थी जो है। तो मैंने देखा कि मैंने जैसा अभी कहा था, तो मेरे मन में एक हमेशा ये कसक रहती है कि हमारा समाज गायत्री से जुड़े। क्या गायत्री से क्यों जुड़े? गायत्री क्या है? गय नाम प्राण और त्रय नाम त्राण। जो प्राणों का त्राण करती है वो गायत्री है, जो प्राणों का अभिवर्धन करती है, प्राणों का संवर्धन करती है, प्राणों को जो है ऊर्जान्वित करती है, वो गायत्री है। गायत्री क्या है? सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है। और यज्ञ क्या है? सत्कर्म है। तो गुरुदेव ने आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा जी, जिन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, इस युग के युग पुरुष कहलाए, युग विश्वामित्र कहलाए, युग वशिष्ठ कहलाए। उन्होंने 3300 पुस्तकें लिखी जो है, जीवन के हर क्षेत्र में लिखा। तो उनका जो साहित्य है उस पढ़ करके तो हमारा समाज अगर निश्चित, क्योंकि हमारा समाज तो धार्मिक तो बहुत है, लेकिन अगर गायत्री के साथ में, क्योंकि सद्बुद्धि एक बार हमारे जो जीवन में अगर सद्बुद्धि आ गई, सद्ज्ञान आ गई, तो बाकी चीजें तो हमको अपने आप सब मिलती चली जाती है। तो आज ये सब चूंकि ग्वालियर के बड़े बड़े प्रतिभावान, महा विभूतिवान लोग, हमारे आदरणीय धर्मेंद्र जी जैसे लोग हैं, जो कि शरीर से भी, मन से भी और धन से हर तरह से इतने मतलब श्रेष्ठ हैं और इतने ऊर्जावान हैं। तो ऐसे सब लोग मिलकर के, क्यों हम जो भी करते हैं 24 बार गायत्री मंत्र का जप सब लोग जरूर करें। और मेरा अनुरोध है कि यहाँ के जो ग्रुप हो उसमें जो शाम को 6:20 से 6:30 के बीच में 10 मिनट का जो गायत्री मंत्र का जो जप होता है, उसमें हम लोग सब लोग सहभागी हो, जिसको समय मिले। और हम ये प्रार्थना करें गुरुदेव से, गायत्री माता से, कि हमारे समाज की जो भी जो है अनियमितता, जो भी कुछ थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं वो दूर हो। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगर 1 वर्ष ये क्रम चल जाएगा तो समाज में जो भी भ्रांतियां फैली हैं, जो भी आपसी थोड़ी सी निगेटिविटी है, जो कुछ भी है, ये निश्चित रूप से दूर होगी। ये मैं इस बीच का मैं आपको सबको विश्वास दिलाता हूं। तो मेरा आज इस अवसर पर आप सबसे हाथ जोड़ करके, सर झुका करके विनम्र प्रार्थना है कि इस बात को, जो कि यहाँ गायत्री परिवार के बहुत धुरंधर कार्यकर्ता भी हैं मेरे साथ में, जो है बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, तो इस बात को फैलाए उसमें कि 24 बार गायत्री मंत्र जपने से किसी को कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन फायदा अपरंपार होगा, अभूतपूर्व होगा। तो आज इस अवसर पर आप सभी को नमन, वंदन, सभी का अभिनंदन, और जो स्नेह, आशीर्वाद और प्रेम आज सबका आप सबसे मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा ऋणी रहूंगा। बहुत अभिभूत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।